हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीएसएचजीके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने जीएस की क्लास। तो आपको पता ही होगा अब आरओ मेंस का डेट भी आ गया है, तो आप अपनी तैयारी को दुगनी कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए इसी को टारगेट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें पढ़ना है वैदिक काल। तो ये वैदिक काल का पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद ही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं साथ में। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद यही है। यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दो जिसे आपको मिलान करना है। तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए देखते हैं। ऋग्वेद का हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद का संगीतमय स्रोत से हो जाएगा और अथर्ववेद तो सबको पता होगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका व्याख्या भी बचा है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 10,552 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में या संगीतमय स्रोत है जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 5,987 मंत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि के संदर्भ में साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो यहाँ पे स्रोतों का संकलन है। चौथा क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। तो यहाँ पे आपको कठोपनिषद में दिया गया है। यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। व्याख्या देख लेते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद उल्लिखित है जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है। व्याख्या है, श्रीमद् भगवद गीता का मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो इसको आपको देखना है। इसमें कालिया है, वासुकी है, पुष्कर है और शेषनाग। तो यहाँ पे किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे वासुकी हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथाने के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। कूर्मावतार मतलब कच्छप होता है, कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है? तो यहाँ पे होता का संबंध ऋग्वेद से हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं हैं। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल, यही मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इसको वंश मंडल कहा जाता है। प्रथम तथा दसम मंडल अर्वाचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग होता है या हुआ है? तो अघन्या का प्रयोग सबको पता होगा, क्वेश्चन गाय के लिए किया जाता है।
व्याख्या है वैदिक काल में गाय अघन्या न मारे जाने योग्य थी। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो यहाँ पे वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। इसकी व्याख्या है वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे। तो यहाँ पे गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से, तांड्य ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण का सामवेद से है। शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से तथा गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जाने जाते हैं। तो महाभारत किस रूप में जाने जाते हैं। बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता, जय संहिता। तो यहाँ पे जय संहिता नाम से जाने जाते हैं। व्याख्या है इसका महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी और वर्तमान भारत संस्करण में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्री संहिता या महाभारत कहा गया। तो चलिए आज हम लोग इतना रहने देते हैं, कल से बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।